एक 16 साल की लड़की अपनी हवस को मिटाने के लिए अपने परिवार के साथ जो करती है उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जबलपुर नाम की सिटी के अंदर एक 16 साल की लड़की काव्या विश्वकर्मा अपने फादर के साथ रहती थी। ये जो लड़की काव्या विश्वकर्मा थी ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी और इसका एक छोटा भाई भी था। राजकुमार विश्वकर्मा की पत्नी 2023 में ही एक्सपायर हो गई थी, यानी कि घर का सारा खर्चा भी राजकुमार विश्वकर्मा ही उठा रहे थे और पूरे घर को संभालने की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर ही थी। वो रोज सुबह उठता, अपने बच्चों के लिए टिफिन बनाता और उन्हें स्कूल के लिए रेडी करके स्कूल भेजने के बाद ही अपने ऑफिस को जाता था। शाम के वक्त जैसे ही वो ऑफिस से छूटता है, अपने घर को आता है, बच्चों के लिए खाना बनाता है और उन्हें खाना पीना खिलाकर सुलाकर फिर खुद सो जाता है। उसका दिन ऐसे ही खत्म हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो ऑफिस से आता है उसे घर का सारा काम करना पड़ता है। ये सारी चीजें दोस्तों साल तक चलती रही, 1 साल, सवा साल ये सारी चीजें चलती रही दोस्तों। फिर उसके बाद मार्च 2024 में राजकुमार विश्वकर्मा पिपरिया जाने का डिसीजन लेता है, क्योंकि दोस्तों ये राजकुमार विश्वकर्मा था वो पिपरिया से ही बिलोंग करता था, लेकिन वो रेलवे में जॉब करता था जिसकी वजह से उसका ट्रांसफर जबलपुर में हुआ था। राजकुमार विश्वकर्मा के बच्चों के एग्जाम्स 16 मार्च 2024 को ही एंड होने वाले थे, लेकिन दोस्तों ये 17 मार्च 2024 को ही विश्वकर्मा फैमिली पिपरिया में शिफ्ट होने वाली थी। लेकिन उसके ही 2 दिन पहले 16 मार्च 2024 को काव्या की ही कजिन जो पिपरिया में रहती है उसको एक वॉइस नोट आता है जो कि काव्या के द्वारा ही उसको भेजा गया था। उस वॉइस मैसेज में जो था उसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। उस वॉइस मैसेज में था कि मुकुल ने काव्या के फादर और तनिष्क को खत्म कर दिया है और वो खुद भी बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही थी। उसकी जो कजिन थी वो घर में सारी चीजें बता देती है, लेकिन उसके बाद जो राजकुमार का बड़ा भाई है वो राजकुमार को कॉल लगाता है, लेकिन राजकुमार कॉल पिक ही नहीं करता है। उसके बड़े भाई ने अब उसके रिश्तेदार को कॉल लगाया जो कि उन्हीं के पास में जबलपुर में रहते हैं। रिश्तेदारों से बात होने के बाद वो रिश्तेदार राजकुमार के घर जाते हैं, लेकिन राजकुमार के घर जैसे ही वो पहुंचते हैं वहां पर बाहर ताला लगा हुआ था। जैसे ही रिश्तेदारों ने उसके घर का ताला देखा तो उन्होंने अड़ोसियों और पड़ोसियों से पूछना स्टार्ट किया और पड़ोसियों ने कहा कि उन्होंने मॉर्निंग से राजकुमार विश्वकर्मा को देखा ही नहीं है, घर से बाहर निकलते ही नहीं देखा इस फैमिली को। अब वो सब लोग मिलकर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आती है, ताला तोड़ती है और घर के अंदर जाने की कोशिश करती है। पुलिस जैसे ही घर के अंदर एंटर होती है उन्हें घर के अंदर हर कोने में खून ही खून दिखता है। जैसे ही पुलिस बाथरूम की ओर बढ़ती है, बाथरूम के अंदर राजकुमार विश्वकर्मा की डेथ बॉडी मिलती है और वो खून से सनी हुई होती है। लेकिन ये सब देखने के बाद भी पुलिस को शक हुआ कि इस घर में एक और डेथ बॉडी हो सकती है। जैसे ही वो फ्रिज में जाते हैं उनको तनिष्क विश्वकर्मा की बॉडी भी मिलती है जो कि राजकुमार विश्वकर्मा का बेटा ही था और काव्या का भाई ही था। 2 डेड बॉडी मिलने के बाद पुलिस हैरान हो गई, क्योंकि तनिष्क की बॉडी तो फ्रिज के अंदर पड़ी थी और पूरा फ्रिज खून से लथपथ हो चुका था। इस घर में वैसे दोस्तों 3 जन रहते थे, काव्या, उसका भाई तनिष्क और फिर बाद में उसके फादर जो कि राजकुमार विश्वकर्मा थे। अब पुलिस को 2 डेड बॉडी तो मिल चुकी थी, तनिष्क और राजकुमार की डेड बॉडी मिल चुकी थी। काव्या इस घर में नहीं थी, तो पुलिस को ऐसा लगा कि जो मारने वाला था काव्या को यहाँ से उठाकर ले गया और इन दोनों का मर्डर कर दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी तब उसके सामने वो वॉइस नोट आया, जिसके बाद पुलिस को थोड़ा सा शक मुकुल के ऊपर चला ही गया, क्योंकि उस वॉइस नोट में मुकुल के बारे में जिक्र किया गया था। उस वॉइस नोट में काव्या ने सीधा कहा था कि मुकुल ने पापा और तनिष्क को मार दिया है। फिर पुलिस मुकुल के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करती है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि मुकुल कोई और नहीं बल्कि काव्या के ही पास में रहने वाला एक पड़ोसी है जो उसके घर के ही बिल्कुल ही पास में रहता था। उनके घर के जब सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो उसमें पता चला दोपहर के ठीक 2 बजे मुकुल अपनी रेड कलर की स्कूटी लेके काव्या के घर के बाहर आता है। मुकुल की रेड कलर की स्कूटी के ऊपर बैठने के बाद दोनों रेलवे स्टेशन पे जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एंट्री करते हैं और फिर बाद में प्लेटफॉर्म नंबर 4 से एग्जिट भी कर जाते हैं। पुलिस को थोड़ी हैरानी वाली बात लगी, लेकिन वो एग्जिट कर जाते हैं। इतना सब देखने के बाद पुलिस को इस बात पे तो यकीन हो जाता है कि ये सब काव्या और मुकुल ने ही किया है और इन दोनों ने मिलकर किया है, तभी ये दोनों एक साथ घूम फिर रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 4 से निकलने के बाद ये दोनों एक एसटी बस पकड़ते हैं और उसके बाद उसमें बैठने के बाद कुछ समय ट्रैवल करने के बाद ये अपनी बस चेंज कर देते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये सब चीजें ये लोग इसलिए कर रहे थे कि पुलिस को इनके ऊपर शक न हो और पुलिस इन्हें पकड़ न पाए। अब दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद पुलिस काव्या और मुकुल का बैकग्राउंड चेक करती है। तब उन्हें पुलिस को पता चलता है कि सितंबर 2023 में
काव्या और मुकुल भाग चुके थे। मुकुल ने काव्या को ब्लैकमेल करके उसे भगा लिया था। उसके बाद राजकुमार विश्वकर्मा ने एफआईआर कराई थी और पुलिस ने इन दोनों को हरिद्वार से पकड़ भी लिया। जिसके बाद राजकुमार विश्वकर्मा ने मुकुल के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगवा दिया था और मुकुल को अरेस्ट करवा दिया था। लगभग मुकुल 15 दिन जेल में था और उसके बाद उसकी रिहाई हुई थी। और सबसे बड़ा रीजन राजकुमार की पिपरिया शिफ्ट होने में यही था दोस्तों, क्योंकि उसकी बेटी काव्या विश्वकर्मा इस प्रकार से सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुकुल कभी भी उसे भगा कर ले जा सकता था। नाउ अब पुलिस के पास सारी चीजें थी तो वो मुकुल के घर वालों से भी इंट्रोगेशन करती है। घर वाले बताते हैं कि मुकुल सिर्फ 12वीं क्लास तक ही पढ़ा था। उसने कॉलेज की पढ़ाई स्टार्ट की थी, लेकिन फर्स्ट ईयर में ही कॉलेज में फेल होने के कारण उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। पढ़ाई में वैसे ही मुकुल का इंटरेस्ट नहीं था और वो बॉडी बिल्डिंग और मॉडलिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखता था, जिसकी वजह से उसने जिम भी ज्वाइन किया था। जिम के अंदर ही उसकी मुलाकात काव्या विश्वकर्मा से होती है। वो दोनों प्यार करने लगे और घर छोड़कर भाग गए। और उसके बाद राजकुमार विश्वकर्मा ने पुलिस में कंप्लेंट करके प्रॉक्सो एक्ट के जरिए मुकुल को गिरफ्तार करवा दिया और उसके बाद उसकी कुछ दिनों बाद रिहाई हो गई। जैसे ही वो जेल से बाहर आया, उसका जो बिहेवियर था बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका था। उसके बाद वो केवल क्राइम मूवीज देखता था, क्राइम पेट्रोल देखता था। वो ऐसी योजनाएं बनाता था जिससे राजकुमार विश्वकर्मा से वो बदला ले सके। नाउ पुलिस उन दोनों को ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी, लेकिन उन दोनों ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रखा था और एक ऐसे प्लेस पे स्विच ऑफ किया था जहाँ पे वो रहते ही नहीं थे। अब ये दोनों काव्या और मुकुल घूमते ही जा रहे थे, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, दूसरे से तीसरे स्टेशन, और ये पुलिस को गुमराह करते ही जा रहे थे। अब पुलिस ने मुकुल को पकड़ने के लिए 10,000 रुपीज़ का इनाम घोषित कर दिया। हर पुलिस स्टेशन में उनकी फोटो छप गई और हर कोई उन्हें देखते ही पकड़ने का आदेश देने लग गया। लेकिन फिर भी पुलिस इन दोनों को नहीं पकड़ पाती। इन दोनों तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन 17 मार्च 2024 को काव्या ने अपना मोबाइल स्विच ऑन किया था और एक जगह पेमेंट की थी, जिससे पुलिस को वहां की लोकेशन मिल जाती है। और वो लोकेशन कोई और नहीं, पुणे जंक्शन की लोकेशन थी। लेकिन जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है, वो दोनों वहां से गायब हो चुके थे। पुलिस लगभग 2 महीने तक इन दोनों को ढूंढती है, लेकिन ये दोनों का कोई पता ही नहीं चलता है। लेकिन लगभग 2 महीने बाद यानी कि 28 मई 2024 को हरिद्वार के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक लड़की आराम कर रही थी। और वहां पे उस लड़की को आराम करते हुए देखकर सिविल ड्रेस के अंदर एक कांस्टेबल होती है जिसने काव्या को देखा होता है। और काव्या को देखते ही वो समझ जाती है कि ये लड़की कोई और नहीं, काव्या विश्वकर्मा ही है, जिसके बारे में हर पुलिस स्टेशन में मुकुल और काव्या के पोस्टर छपे हुए हैं। इन दोनों को बात करते हुए देखकर मुकुल दूर से आता हुआ इन दोनों को देख ही लेता है और मुकुल समझ जाता है कि अब वो दोनों पकड़ाने ही वाले हैं। मुकुल काव्या से कहता है कि मेरा कुछ सामान छूट गया है जिसे मैं लेकर आता हूँ, लेकिन वास्तव में उसका कोई सामान छूटा ही नहीं था। उसे पता चल चुका था कि अब वो पकड़ाने वाले हैं, इसलिए वो भागने के लिए वहां से बहाना करके निकल जाता है। लेकिन वो जो लेडी कांस्टेबल होती है वो काव्या को अरेस्ट कर लेती है और वो उसे जबलपुर थाने पे ले जाती है और फिर बाद में काव्या का इंट्रोगेशन करते हैं, जहां पर काव्या पुलिस को बताती है कि वो मुकुल से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन इन दोनों को जब प्यार था उसके बीच में उसका पिता राजकुमार विश्वकर्मा आ रहा था और वो इन दोनों को एक साथ रहने नहीं दे रहा था। काव्या के पिता ने मुकुल को जेल भी भिजवा दिया था और वो हम सबको लेकर पिपरिया शिफ्ट होने भी वाले थे, हम दोनों को अलग करने वाले थे। और अगर ऐसा हो जाता तो वो मुकुल से कभी नहीं मिल पाती। लेकिन तभी 15 मार्च 2024 को मुकुल काव्या के घर पीछे के रास्ते से आया और उसने एक हथियार से काव्या के पिता यानी कि राजकुमार विश्वकर्मा के सिर पे मारना चालू किया और फिर उसकी वहीं पे हत्या कर दी। मुकुल ने राजकुमार का जैसे ही मर्डर किया, उसके बेटे तनिष्क ने भी उसका मर्डर करते हुए देख लिया था। और फिर बाद में क्या हुआ, जबरदस्ती उन लोगों को उस बच्चे को भी मारना पड़ा। बच्चे को मारने के बाद उसकी लाश को इन्होंने फ्रिज में भी रख दिया, क्योंकि फ्रिज में रखने से लाश की बास नहीं आती और कहीं पे ये बास फैलते ही नहीं। दोनों जनों का मर्डर कर दिया। उसके बाद ये लोग अलग अलग जगहों पर भागते रहे, अलग अलग बसेस, अलग अलग ट्रेन चेंज करते रहे, पुलिस को चकमा देते रहे और तब पकड़े गए जब जब काव्या ने एक जगह पेमेंट करने के लिए अपना मोबाइल स्विच ऑन किया था तब। और काव्या ने अपने फादर के अकाउंट से 1.5 लाख जितनी रकम उड़ा दी। काव्या के पास अपने फादर राजकुमार विश्वकर्मा का एटीएम ऑलरेडी था ही, क्योंकि वो ही मैनेज करती थी। अपने फादर के जो बैंक अकाउंट में 1.5 लाख रुपए थे, वो जैसे ही खत्म हुए वो इधर उधर ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं था। और फिर बाद में एक लेडी कांस्टेबल ने काव्या विश्वकर्मा को पकड़ लिया था और उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया था। मुकुल भी इधर उधर भागने में असक्षम था और उसने भी सरेंडर कर दिया पुलिस के। वैसे दोस्तों, ये काव्या विश्वकर्मा बाल जेल के अंदर है, लेकिन ये मुकुल रस्तोगी नाम का पर्सन ऑलरेडी जेल में है और इसे कड़ी से कड़ी सजा ऑलरेडी मिलने ही वाली है। लेकिन दोस्तों, इस स्टोरी से
आपको क्या सीख मिली और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। क्योंकि ऐसी जो घटनाएँ हैं, वो एक परिवार को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है और लड़का और लड़की के बीच में जो चीज़ें होती हैं, बहुत ही ज़्यादा पर्सनल होती है।